हे गाइस, वेलकम बैक। और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि आफ्टर अपडेट्स बैटरी ड्रेन टेस्ट कर लो। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बैटरी ड्रेन, उसके साथ हर एक फ़ोन का हम टेम्परेचर भी चेक करते जाएंगे। इसलिए यार ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देखना। और ये वीडियो बनाने के लिए यार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए 1500 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है यार आप ज़रूर 1 लाइक तो करोगे। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करें फ़ोन्स की। मेरे पास है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, पोको X2, Realme 7, मोटो G5G, उसके साथ पोको X3, पोको M2 Pro और सैमसंग गैलेक्सी M51। और यहाँ पे गाइज बैटरी परसेंटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सारे फोन्स के। और बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में चल रहा है नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल, पोको X2 में चल रहा है MIUI 12.0.2.0, Realme 7 में चल रहा है लेटेस्ट A75 का अपडेट, मोटो G5G में भी चल रहा है नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल, पोको X3 में चल रहा है MIUI 12.0.8.0, पोको M2 Pro में चल रहा है MIUI 12.0.2.0 और सैमसंग गैलेक्सी M51 में चल रहा है One UI 2.5 का लेटेस्ट अपडेट। और बात करें यहाँ पे बैटरी परसेंटेज की, ओनली पोको X2 आ चुका था 96% पे सेट करते करते हुए, बाकी सारे फ़ोन 100% टू 98% के बीच में थे। और गाइज बात करें यहाँ पे कंडीशन की, तो यहाँ पे सारे फ़ोन को मैंने 100% ब्राइटनेस पे रखा हूँ। और पोको X3, पोको X2 और Realme 7 में जो हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है उसको मैंने नॉर्मल 60 हर्ट्ज पे सेट किया हूँ। बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और किसी भी फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम खेल लेते हैं 2 घंटे तक PUBG का KR वर्जन और चेक कर लेते हैं किस फ़ोन का सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है। और हर एक आधे घंटे में हम इन सारे फ़ोन का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। सो यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है, कंटिन्यू देखते रहना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो शूट और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लगभग गाइज यहाँ पे 17 मिनट हो चुके हैं और टेम्परेचर हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन नोट 1 का टेम्परेचर था 31.2 डिग्री सेल्सियस, पोको X2 का था 31.5, उसके बाद Realme 7 का टेम्परेचर था 31.6 17 मिनट के बाद। उसके बाद मोटो G5G का टेम्परेचर था 30.8, उसके बाद पोको X3 उसका टेम्परेचर था 30.3, पोको M2 Pro का टेम्परेचर था 29.3, ये ठंडा था फ़ोन। उसके बाद M51 की बात करें तो इसका टेम्परेचर था 28.2। तो सबसे ठंडा मतलब कम टेम्परेचर वाला फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी M51। लगभग यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद टेम्परेचर चेकआउट कर लेते हैं। इन नोट 1 का टेम्परेचर है 33.4, हीट हो चुका है फ़ोन। उसके बाद बात करें पोको X2 की, तो ये भी 33.2 पे आ चुका था। Realme 7 33.3 पे था। उसके बाद मोटो G5G 33.2 पे था, पोको X2 32.8 पे था और यहाँ पे M2 Pro 31.4 पे था और सैमसंग गैलेक्सी M51 29.9 पे था। तो अभी भी सबसे ठंडा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M51 ही था। तो यहाँ से और कंटिन्यू कर लेते हैं टेस्ट को हम। तो लगभग गाइज 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद हम टेम्परेचर चेक कर लेते। तो यहाँ पे इन नोट 1 का था 35.1, पोको X2 का था 35.7, Realme 7 का था 35.3, मोटो G5G का था 35.2, पोको X3 का था 34.5, पोको M2 Pro का था 33.2 और सैमसंग गैलेक्सी M51 का था 30.2। सबसे ज़्यादा हीट हो चुका था पोको X2 और सबसे ठंडा था सैमसंग गैलेक्सी M51। और रूम टेम्परेचर की बात करी तो ओनली रूम टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। गाइस रात के 12-1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बहुत ठंडा था और इसमें ये फ़ोन गर्म हो रहे थे।
तो यहाँ पे बात करें 1 घंटे के बाद बैटरी ड्रेन की, तो स्क्रीन के सामने है आपके देख सकते हो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो चुका है पोको X2 का 1 घंटे के बाद। हम करने वाले हैं 2 घंटे तक पबजी टेस्ट, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखते रहना। और सबसे कम बैटरी ड्रेन हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M51 का, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। ये 1 घंटा हो चुका है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से पबजी को और नेक्स्ट और 1 घंटे के लिए, और देख लेते हैं कि लगभग 2 घंटे के बाद। सो गाइस लगभग 1.5 घंटा होने वाला है, और 1.5 घंटे के बाद रूम का जो टेम्परेचर है ओनली 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद फ़ोन का देख सकते हो InNote 1 का 35.6 पे आ चुका है, पोको X2 36.4 पे है, उसके बाद 36 डिग्री सेल्सियस पे है Realme 7 जो सबसे ज़्यादा हीट हो चुका है। Moto G 5G 35.5 पे है, पोको X3 आ चुका है 32.6 पे, पोको M2 Pro आ चुका है 32.7 पे, और सैमसंग गैलेक्सी M51 यहाँ पे आ चुका है लगभग 30.7 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट हो चुका है Realme 7। उसके बाद गाइस 2 घंटा यहाँ पे हो चुका है, रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, लगभग रात के 2 बज चुके हैं, 2 AM। उसके बाद यहाँ पे था InNote 1 34.8 पे 2 घंटे के बाद। उसके बाद था पोको X2 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद था Realme 7 36.1 डिग्री सेल्सियस पे, Moto G 5G था 35.3 डिग्री सेल्सियस पे, पोको X3 था 34.5 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद पोको M2 Pro था गाइज यहाँ पे 32.9 डिग्री सेल्सियस पे, और सैमसंग गैलेक्सी M51 था यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे ज़्यादा हीट हो चुका था पोको X2 जो आ रहा था लगभग 37 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। InNote 1 भी ठंडा था, और Realme 7 भी यहाँ पे हीट हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा ठंडा था सैमसंग गैलेक्सी M51। तो गाइस लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते कि कितना बैटरी ड्रेन हुआ है, और सारा गाइस आपके आंखों के सामने हो रहा है। बट गाइस यहाँ पे मुझे माइक्रोमैक्स InNote 1, Moto G 5G और सैमसंग गैलेक्सी M51 को VPN कनेक्ट करना पड़ा टेस्ट के लिए, क्योंकि इन फ़ोन में डायरेक्ट पबजी का KR वर्जन चल नहीं रहा था। तो इन तीनों फ़ोन में VPN कनेक्टेड था। सो गाइस बैटरी परसेंटेज आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो चुका है पोको X2 का, और सबसे कम बैटरी ड्रेन हो चुका है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 का। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है वो आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है इन परसेंटेज में। तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप था गाइज यहाँ पे पोको X2 का 2 घंटा पबजी खेलने के बाद, और उसके बाद सबसे बैटरी कम ड्रॉप था सैमसंग गैलेक्सी M51। पोको M2 Pro का भी मुझे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ टेस्ट था गाइज। और क्या आपको 100% बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, और इनमें से कौन सा फ़ोन आपके पास है ये मुझे यार ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स देखने के लिए चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना, और लाइक का टारगेट हमारा ज़रूर कंप्लीट करना। जय हिंद दोस्तों।